नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास। आप सभी को पता है हिस्ट्री का है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है जी? जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। आप सभी को पता है कि पार्ट 1 की वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं आप सभी के लिए। ये पार्ट 2 है ना जी? और हमने पार्ट 1 में लगभग 50% चैप्टर को खत्म कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम उसके आगे के जो भी टॉपिक है, जहां पे हमने पार्ट 1 में छोड़ा था टॉपिक को, उसके आगे के जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं सबको हम समझने वाले हैं, है ना। देखो, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया जब आप किसी भी टॉपिक को समझाते हैं ना, समझाने के साथ ही कुछ सेकंड के लिए आप बोर्ड से ना साइड हट जाया करो, ताकि हम स्क्रीनशॉट ले सके या फिर नोट डाउन करने में हमारे लिए थोड़ा आसान हो सके। तो देखो, जब आप लोगों का कमेंट आया, मैंने कमेंट देखा और मैं ऐसा करने वाला हूं। अब सारी वीडियो में मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि पढ़ाते समय क्या रहता है ना, एक फ्लो में ना याद नहीं रहता कि भाई बोर्ड के सामने से हटना भी है पढ़ाते हुए, ठीक है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज या आज के बाद जो भी वीडियो चैनल पे आने वाली है, सभी में मैं आप सभी की जो भी समस्या है उसका समाधान कर सकूं, ठीक है जी। तो अब आप सभी को पता है कि भाई रोशन सा स्टडी पॉइंट पे आपको मैं स्टार्टिंग से बताते हुए चला आ रहा हूँ कि आप जब स्टडी करते हैं मेरी वीडियो के माध्यम से, तो अपने साथ एनसीईआरटी बुक और जो नोटबुक है उसको साथ में रखिए और चीजों को नोट डाउन भी करते हुए चले। तो ये काम आपको आज भी करना है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी जहां पे हमने पिछली वीडियो में हमने खत्म किया था। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि पिछली वीडियो में हमने जो आखिरी टॉपिक समझा था वो है जैन धर्म का विस्तार, है ना। जैन धर्म के बारे में हम बात कर रहे थे। जैन धर्म का विस्तार वाला जो टॉपिक है, इसके बारे में हमने समझ लिया था पिछली वीडियो में, है ना। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो भाई जरूर देखिए, क्योंकि बिना पार्ट 1 को देखे आप पार्ट 2 को नहीं समझ पाएंगे। तो जैन धर्म के विस्तार के बारे में हमने बात कर लिया था। आज की इस वीडियो की शुरुआत होगी बुद्ध और ज्ञान की खोज। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि गौतम बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, है ना। और ये भारत में फेमस नहीं हुए, वैसे तो भारत से थे, है ना। नेपाल में लुम्बिनी जो जगह है वो पहले इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, प्राचीन काल में भारतवर्ष का ही पार्ट हुआ करता था। लेकिन अब नेपाल अलग देश है, वहां पे उनका जन्म हुआ और भारत के कई जगह पे उन्होंने काफी सारा समय बिताया उन्होंने, है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म का विस्तार जो है आज के समय में, अगर मैं बात कर लूँ तो बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में या फिर चाइना में ही इसको फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में इसको फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, है ना। जैसे कि आप यहाँ पे चाइना की बात कर लो, मध्य एशिया के बहुत सारे देशों में बौद्ध धर्म का विस्तार हो रखा है। कोरिया है, जापान है, श्रीलंका है, ठीक है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है। इतने सारे देशों में इस धर्म को फॉलो करने वाले लोग है आज। गौतम बुद्ध की मैं बात करूं तो गौतम बुद्ध लगभग आज से 2500 साल पहले हुए इंडिया में, है ना। लगभग 2500 साल पहले। लेकिन आज भी वो लोगों के विचारों में जीवित है। आज भी लोग उनके विचारों को फॉलो करते हैं, उनके सिद्धांत पे चलते हैं। कितने सारे फॉलोवर्स हैं उनके, है ना। वैसे तो बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, पता नहीं कहाँ उनके बहुत सारे फॉलोवर्स होते हैं। लेकिन ये फॉलोवर्स सिर्फ दिखाने के लिए हैं, या फिर अभी जैसे इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा पता नहीं फॉलोवर्स कहाँ गायब हो जाएंगे, या फिर कुछ पता नहीं है ना। एक जब इनका दौर खत्म होगा तो किसी और का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे विद्वान होते हैं जिनको हजारों साल तक याद किया जाता है। उनमें से ही गौतम बुद्ध भी एक हमारे विचारक हुए, है ना, जिन्होंने अपने विचार के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाया। तो इनकी जीवनी हम बहुत सारी कहानियों में मतलब हमने पढ़ा होगा, या फिर हमने टीवी सीरियल में इनकी स्टोरी को सुना होगा, बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा। लेकिन आज हम इनकी स्टोरी से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि भाई आपके एग्जाम में पूछा जाता है, गौतम बुद्ध की जीवनी पूछी जाती है, उनकी शिक्षाएं पूछी जाती है। तो इसलिए फिर से आप लोगों को मैं गौतम बुद्ध की स्टोरी बताने वाला हूं, है ना। बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा आपको। स्टोरी बिल्कुल मतलब छप जाएगा भाई, दिमाग में छप जाएगा आपके, ठीक है जी। तो देखिए, गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें तो अगले पेज से जो मेन स्टोरी है वो अगले पेज से शुरू होता है ना। इसीलिए हम डायरेक्ट अपने अगले पेज पे चलते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, गौतम इतिहासकारों ने उनकी जीवनी के बारे में कैसे जानकारी जुटाए, तो जो चरित्र लेखन है, चरित्र लेखन जिसमें किसी एक व्यक्ति की पूरी चरित्र का वर्णन होता है, उसके जीवन काल का पूरा वर्णन होता है, तो चरित्र लेखन से ही मतलब हमें गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी मिल पाता है। और इन ग्रंथों को कब रचा गया था? जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के 100 वर्ष बाद ही ऐसे ग्रंथ लिखने शुरू हुए थे, है ना।
और इन परंपराओं के अनुसार गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था जी? मतलब गौतम बुद्ध को बचपन में किसी और नाम से जाना जाता था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जिनको बाद में हम बुद्ध बोल देते हैं। तो जो परंपराएं हैं उसके अनुसार इनका जन्म किस कबीले में हुआ था? साक्य कबीले में हुआ था। ये साक्य कबीले के सरदार के बेटे थे, ठीक है जी। और इनके पिताजी का नाम था सुदोधन, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, अब पूरी स्टोरी, असली स्टोरी अब शुरू होगी जी अगले पेज से, ठीक है। तो आप सभी को मैं बता चुका हूं कि सिद्धार्थ, जिनको हम बुद्ध के नाम से जानते हैं, साक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। इनके पिताजी का नाम था सुदोधन। ऐसा कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ ना, तो बहुत सारे साधु संत आए जो भविष्यवाणी कर सकते थे, मतलब लोगों के जीवन के बारे में पूरी भविष्यवाणी कर सकते थे। तो जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो बहुत सारे साधु संत आए। बहुत सारे साधुओं ने बोला कि ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, ये चारों दिशाओं में अपने यश को फैलाएगा, चारों दिशाओं पे अपना शासन स्थापित करेगा, यानी कि चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, ठीक है। बहुत सारे जो संत थे, जो भविष्यवाणी करने वाले जो लोग आए हुए थे, उन्होंने यही बात कही। उसमें से एक बहुत ही छोटे उम्र का एक संत था, जो मतलब जो भविष्यवाणी कर रहा था। तो उसने बोला कि इस बालक की एक ही दशा है, इसकी एक ही नियति है, वो है सन्यास। ये सन्यासी बन जाएगा, ठीक है। तो सुदोधन सोचे कि यार मेरे घर में सन्यासी नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा, मेरा इकलौता पुत्र है और मैं इसको चक्रवर्ती सम्राट ही बनाऊंगा। लेकिन जो वो संत था, उसने ये भी कहा था कि ये सन्यासी तभी बनेगा जब इसको दुख का एहसास हो जाएगा, है ना। अगर दुख का एहसास नहीं हुआ तो ये सन्यासी नहीं बनेगा। जब भी सिद्धार्थ को ऐसा लगेगा कि इस जिंदगी में दुख है, सन्यास धारण कर लेगा ये। तो सुदोधन ने सोचा कि मैं कभी भी सिद्धार्थ को ना दुख का एहसास नहीं होने दूंगा, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, सिद्धार्थ के लिए अलग अलग सीजन के लिए अलग अलग महल बनवा दिए, सारी सुख सुविधाएं उनको उपलब्ध करा दी। वसंत ऋतु के लिए अलग महल, ग्रीष्म ऋतु के लिए अलग महल, शीत ऋतु के लिए अलग महल, किसी चीज की कमी नहीं। हमेशा सुंदर, जैसे ही जवानी चढ़ी, सुंदर स्त्रियों से घिरे रहते थे। मतलब कि एक जाल बिछा दिया उनके पिताजी ने, ताकि दुख का एहसास उसको हो ही ना। सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी, ठीक है। लेकिन देखो, जो किस्मत में लिखा होता है वही होके रहता है ना। इनकी पूरी जिंदगी अभी तक जो थी ना, वो महल के चार दीवारी के अंदर ही बीती थी भाई। महल के बाहर कभी घूमने नहीं गए, महल के बाहर कभी निकले ही नहीं। तो लोगों के बारे में नहीं जान सकते थे, लोगों के दुखों के बारे में नहीं जान सकते थे, समस्याओं के बारे में नहीं जान सकते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार क्या हुआ, उन्होंने ना अपने रथकार, क्योंकि भाई राजकुमारों के रथकार होते थे, है ना। तो उन्होंने अपने रथकार, जिसका नाम चन्ना था, क्या नाम था? चन्ना, ठीक है। तो अपने रथकार को ना बाहर घुमाने के लिए मना लिया कि भाई चन्ना, मेरे को ना बाहर घूमने का है, मैं कभी भी बाहर घूमने नहीं गया, मैं बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता हूं, मेरे को बाहर घुमाने लेके चल। तो चन्ना ने तो भाई पहले बोल दिया कि राजकुमार जो महाराज है वो ऐसा कोई परमिशन मेरे को देंगे नहीं, तो मैं आपको नहीं लेके जा सकता। लेकिन बहुत ज्यादा जिद किया जब सिद्धार्थ ने, तो चन्ना ने बोला ठीक है राजकुमार, चलो मैं आपको घुमाता हूँ, ठीक है। और जो ये बाहरी दुनिया की गौतम बुद्ध की जो पहली यात्रा थी ना, बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक रही, बहुत ज्यादा कष्टदायक रही। क्यों रही, क्या कारण थे, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उसके बारे में हम जानते हैं, आगे पेज पे यहीं पे लिखा है कि जब उन्होंने पहली यात्रा की ना, घर से बाहर की जो पहली यात्रा थी, वो काफी ज्यादा कष्टदायक रहे। उसके पीछे की कुछ कारण है। सबसे पहले देखो, अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने क्या क्या देखा। एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, ठीक है। अब देखो, आप सब जैसे कि अभी हम जवान है, जवानी की एज में क्या है, अब मैं अपनी खुद की बात कर लूं, मैंने मसल्स बना रखे हैं, डोले सोले हैं, सिक्स पैक एब्स है, मैं स्मार्ट, दिखने में स्मार्ट हूं, है ना। गौतम बुद्ध भी भाई जब जवान थे, दिखने में स्मार्ट थे, अच्छे दिख रहे थे। लेकिन उन्होंने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, लाठी लेकर चल रहा था, शरीर की सारी फसलियां दिख रही थी, ठीक है, और थर थर कांप रहा था वो। तो गौतम बुद्ध ने तुरंत चन्ना को बोला, चन्ना रथ रोको और मेरे को बताओ कि ये व्यक्ति कौन है, और क्या ये एक ही मात्र ऐसा व्यक्ति है हमारे पूरे साम्राज्य में। तो चन्ना ने बोला, सिद्धार्थ ये बूढ़ा हो चुका है,
और ये एकमात्र व्यक्ति नहीं है जो बूढ़ा हुआ हमारे साम्राज्य में। हर वो व्यक्ति जो कि जन्म लिया है वो एक ना एक दिन बूढ़ा जरूर होगा। तो सिद्धार्थ ने बोला कि मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा क्या? जो मेरे अभी मसल्स दिख रहे हैं वो भी ऐसे लटक जाएंगे, मेरी भी फसलियां दिखेंगी, मैं भी मतलब थर थर कांपूंगा, लाठी लेके चलूंगा। चन्ना ने बोला हाँ, आपके साथ भी ऐसा ही होगा, आप भी ऐसे ही हो जाएंगे। फिर सिद्धार्थ ने बोला चलो आगे चलो। जब आगे गए तो एक बीमार व्यक्ति को देखा। अब बीमार व्यक्ति जो था वो ज्वर से पीड़ित था। ज्वर मतलब समझे ना, शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और कर्रा रहा था, वो रो रहा था, चिल्ला रहा था। तो सिद्धार्थ ने बोला कि चन्ना रथ रोको और मेरे को बताओ इस व्यक्ति को हुआ क्या है, ये क्यों ऐसे रो रहा है, क्यों ऐसे चिल्ला रहा है, इसका शरीर का जो तापमान इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया? तो चन्ना ने बोला कि इस दुनिया में जो भी आया है, जो भी इंसान ने पैदा लिया, वो कभी ना कभी किसी ना किसी रोग का शिकार जरूर होगा और उसको कोई ना कोई रोग जरूर होगा। रोग से भी कोई नहीं बच सकता। और हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिसको कभी कोई रोग ना हुआ हो? सबको हुआ है ना जी। आगे एक लाश को देखा उन्होंने, आगे जब गए तो एक लाश को देखा। ठीक है, लाश मतलब मरे हुए व्यक्ति को बांध रखा है, जो अर्थी होती है, अर्थी पे बांध रखा है और उसको लेके जा रहे हैं। बहुत सारे लोग पीछे पीछे रोते हुए आ रहे हैं। तो सिद्धार्थ ने बोला कि चन्ना इसको ऐसे बांध क्यों क्यों लेके जा रहे हैं और ये लोग रो क्यों रहे हैं भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो चन्ना ने बोला कि ये मर चुका है, मृत व्यक्ति है और इस दुनिया में एक ही चीज सच्चाई है, बाकी सब मोह माया झूठ है, जाल है। एक ही सच्चाई है, वो है मौत। और जो इस दुनिया में आया है ना वो कभी ना कभी मरेगा जरूर, उसकी मृत्यु होगी जरूर। तो फिर सिद्धार्थ का वही सवाल कि मैं भी मर जाऊंगा, मेरे को भी ऐसे ही लोग बांध के लेके जाएंगे, मेरे को भी जला देंगे, मेरे घर वाले भी ऐसे ही रोएंगे, मेरे फैमिली वाले भी अच्छे ऐसे ही रोएंगे। चन्ना ने बोला हाँ ऐसा ही होगा, जो आया है एक न एक दिन मरेगा जरूर। तो पहली बार मतलब उनको ये सारी चीजें पहली बार देखने को मिल रही है, इससे पहले कभी नहीं देखा था और दुख का एहसास पहली बार उनको हो रहा था। सारी सुख सुविधाएं थी ना भाई जिंदगी में, पहली बार दुख का मतलब एहसास उनको हुआ। आगे गए, तीन चीजें तो भाई देख लिया। आगे चल के एक सन्यासी को देखा उन्होंने। एक सन्यासी जो कि ध्यान के मुद्रा में बैठा हुआ है ना, उसके फेस पे अलग सी चमक है, उसको ना तो किसी दुख का साया है उसके ऊपर और लोगों को अच्छी अच्छी बातें भी बता रहे हैं, अपने विचारों से लोगों को मतलब ज्ञान दे रहे हैं ताकि लोगों के जीवन में बदलाव आ सके, लोगों को दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता दिखा रहे हैं। गौतम मतलब सिद्धार्थ ने देखा कि भाई सन्यासी मतलब बिल्कुल इसको किसी भी गम या किसी भी दुख या फिर किसी भी सुख से इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, सन्यासी को देख के वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने सोचा कि वो भी अब क्या बनेंगे, सन्यासी बनेंगे, वो भी घर बार का त्याग कर देंगे और सन्यासी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने फिर सोच लिया कि भाई अब क्या बनेंगे, वो सन्यासी बन जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं जी, अगले पेज पे चलते हैं। इसको आप लोग लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। अब देखिए, ठीक है, तो उसी समय उन्होंने सोचा कि भाई मनुष्य के शरीर जो जन्म लिया है उसका अंत निश्चित है और उन्होंने एक गृह त्यागे हुए सन्यासी को भी देखा और उनको समझ में आ गया कि भाई उनको भी अब सन्यासी बनना चाहिए, है ना। और इसीलिए उन्होंने सत्य की खोज में, वो सत्य की तलाश में, ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने घर बार का त्याग कर दिया। ऐसा कहते हैं कि आधी रात्रि को उन्होंने घर बार का त्याग कर दिया, निकल गए जंगल की तरफ। ठीक है, अब ज्ञान की प्राप्ति भाई इतनी आसानी से तो होने वाली नहीं थी। इस पेज में इतना ही बता रखा है, ज्यादा खास जानकारी नहीं दे रखी। ज्ञान की प्राप्ति इतनी आसानी से तो नहीं हो सकती थी, है ना। सिद्धार्थ ने क्या किया, साधना के नए नए तरीके अपनाए ताकि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो सके, सत्य की खोज में जो निकले थे उस मार्ग को वो प्राप्त कर सके। इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया, शरीर को बहुत ही ज्यादा कष्ट देना शुरू कर दिया। उनको लगता था कि अभी तक जो भी मैंने पाप किए हैं उसे मुक्ति पाने का एक ही रास्ता है और ज्ञान प्राप्ति करने का एक ही रास्ता है कि मैं अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा क्या दूं, कष्ट दूं, ताकि मैं अपने पापों से मुक्ति पा सकूं और मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हो सके। और इस वजह से वो मरते मरते भी बचे थे। ठीक है जी, मरते मरते बचे थे वो। फिर कहा जाता है कि बौद्ध गया, क्योंकि ये कष्ट देने से, अपने शरीर को पीड़ा देने से, भूखे रहने से उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने वाली थी। इस बात का एहसास उनको हो चुका था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, बौद्ध गया।
बौद्ध गया आपको पता है बिहार में है ना? कहाँ है जी? बिहार में। तो बौद्ध गया में एक वट वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे उन्होंने, कई जगह पीपल के पेड़ के नीचे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना? तो वट वृक्ष के नीचे उन्होंने क्या किया, बहुत लंबे समय तक, लगभग 5 से 6 सालों तक उन्होंने तप किया, तपस्या किया, और उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, सत्य की प्राप्ति हुई। मतलब सत्य की खोज में जो निकले थे, सत्य की खोज उन्होंने कर ली, ज्ञान की प्राप्ति कर ली, और उसके बाद वो महाज्ञानी यानी कि गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। ठीक है, सिद्धार्थ से अब क्या बन गए? हो गौतम बुद्ध बन गए। ठीक है जी, ये बात समझ गए। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता होगा कि सिद्धार्थ से उनका नाम गौतम बुद्ध कैसे पड़ गया? देखो, गौतम की मैं बात करूं, गौतम बुद्ध है ना जी, गौतम उनके गोत्र का नाम था। सिद्धार्थ के गोत्र का नाम क्या था? गौतम। पुराने समय में सभी व्यक्ति का कोई ना कोई गोत्र होता था, आप सभी को पता है। गोत्र के बारे में तीसरे चैप्टर में बताया मैं आप सभी को। तो गोत्र होता था। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, ज्ञानी बन गया हो, वो बुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से उनका नाम सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध पड़ गया, क्योंकि गौतम उनके गोत्र का नाम था, और क्योंकि वो ज्ञानी बन चुके थे तो सिद्धार्थ से वो बुद्ध बन गए, यानी कि ज्ञानी व्यक्ति बन गए। तो इसीलिए उनको लोगों ने गौतम बुद्ध कहना स्टार्ट कर दिया, है ना? उम्मीद करता हूं ये गौतम बुद्ध की जो स्टोरी है, इसको आप लोग जरूर समझ चुके होंगे। ठीक है जी। देखो, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को समझते हैं हम। शिक्षाओं को समझने से पहले मैं आप लोगों को गौतम बुद्ध की 2 स्टोरी सुनाना चाहूंगा। बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि गौतम बुद्ध एक इंसान थे, और उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव लाया, है ना? एक स्टोरी तो आपके बुक में भी देखने को मिल जाएगा, आप अपने बुक में भी रीड कर सकते हैं। दूसरी स्टोरी की अगर मैं बात करूं तो वो अलग हट के रहेगा। ठीक है, इन दोनों स्टोरी से आप गौतम बुद्ध के बारे में और कुछ जान सकते हैं। तो एक स्टोरी तो भाई सुत्त पिटक जो है बौद्ध ग्रंथ है, उसमें वर्णित है कि एक बार क्या होता है, एक बूढ़ी औरत होती है, उसका इकलौता पुत्र होता है जिसको सांप ने काट लिया होता है, और इस वजह से उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो बूढ़ी औरत ने क्योंकि गौतम बुद्ध के बारे में बहुत कुछ सुना था कि भाई गौतम बुद्ध जो है चमत्कारी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति है, और वो हर मनुष्य की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, तो बूढ़ी औरत ने सोचा कि यार मेरे पुत्र को भी ये जिंदा कर देंगे। तो इसीलिए वो गौतम बुद्ध के पास गई और गौतम बुद्ध को पूरी बात बताई कि मेरा इकलौता बेटा था, उसको सांप ने काट लिया और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है, आप मेरे पुत्र को जिंदा कर दो, क्योंकि इकलौता पुत्र है, बुढ़ापे का सहारा है, एकमात्र सहारा है। तो बुद्ध ने बोला कि ठीक है, मैं जिंदा कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, उस शर्त को पूरा करना होगा, उसको आप पूरा कर दो, मैं आपके पुत्र को जिंदा कर दूंगा। तो सिद्धार्थ ने बोला, मतलब गौतम बुद्ध जी ने बोला कि आप ऐसे घर से सरसों लेके आओ जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई। तो बूढ़ी औरत ने बोला इतनी सी बात, अभी जाती हूँ, अभी लेके आती हूँ। वो हर गांव हर कस्बे में भ्रमण किया, घूमती रही, शहर में नगर में हर जगह गई, और सभी घर से ये पूछती कि मेरे को सरसों चाहिए, आप सरसों देंगे क्या? तो सब कहते हैं ठीक है ले जाओ जी, लेकिन एक शर्त बोलती कि आपके घर में ना कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो सभी लोग फिर मना कर देते, सभी लोग बोलते कि भाई हमारे घर में तो किसी न किसी की मृत्यु तो हुई है भाई, है ना? और ऐसा है ही भाई, आपके घर में ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की मृत्यु ना हुई हो। आप सीधे भगवान के द्वारा तो भेजे नहीं गए, आपकी भी फैमिली रही होगी, किसी न किसी की मृत्यु हुई होगी। तो इस वजह से किसी ने भी उसको सरसों नहीं दिया। फिर थक हार के बुद्ध के पास आई। बुद्ध ने बूढ़ी औरत को समझाया कि इस दुनिया में जो आया है वो एक दिन जाएगा जरूर, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, है ना? एक समय जरूर आएगा जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा। यही उन्होंने बूढ़ी औरत को समझाने की कोशिश की। इससे समझ में आता है कि वो कोई चमत्कारी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि लोगों के माइंड को बदलने की क्षमता रखते थे, उनकी सोच को बदलने की क्षमता रखते थे, है ना? एक और स्टोरी आप लोगों ने सुना भी होगा और आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सुना देता हूं। डाकू उंगली माल की एक स्टोरी है ना? जिसमें डाकू उंगली माल जो होता है, उसका ना एक राजा होता है, आई थिंक राजा जो था बिंबिसार के समय में ही एक मुद्दा हो जाता है, मैटर हो जाता है बिंबिसार के साथ। तो इस वजह से बिंबिसार से बदला लेने के लिए वो क्या करता है, ये शपथ लेता है तो बिंबिसार के साम्राज्य के लगभग 10,000 लोगों को मारेगा, और
उनको मार के, उनके अंगूठे को काट के, उंगलियों को काट के माला बना के पहनेगा। ठीक है जी, ये उसने प्रण लिया था। तो बहुत सारे लोगों को मार चुका था। ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध से पहले उसने लगभग 9,999 लोगों को मार दिया था। बस उसका ये जो प्रण था वो पूरा होने वाला था। तो वो मतलब एक जंगल था, जंगल में एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। उस जंगल से जो रास्ता था वहां से कोई भी व्यक्ति जाता तो उसको दबोच लेता, गला काट देता, हाथ काट लेता, उंगलियां काट के माले में लगा लेता। बस ये चीज कर रहा था डाकू उंगली माल। तो एक बार गौतम बुद्ध उस रास्ते से जा रहे थे। उनका प्रिय शिष्य जो था जिसका नाम था आनंद, आनंद ने बोला कि बुद्ध हमें ना इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस रास्ते में रहता है डाकू उंगली माल। और डाकू उंगली माल ने शपथ लिया है कि वो 10,000 लोगों को मार के उनकी उंगलियों का माला बना के पहनेगा, और 9,999 लोगों को पहले से मार चुका है। ठीक है, तो बुद्ध ने बोला देखो आनंद, जबकि अब तुमने मेरे को ये बात बता दी है कि इस रास्ते में डाकू उंगली माल रहता है, तब तो मैं अब इसी रास्ते से जाने वाला हूं। अगर तुम मेरे को डाकू उंगली माल के बारे में नहीं बताते और फिर मेरे को रास्ता बदलने के लिए बोलते, मैं बदल लेता, लेकिन अब नहीं बदलने वाला भाई, अब तो मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। चलेगा भाई। बुद्ध अकेले निकल गए, आनंद नहीं गया। बुद्ध अकेले निकल गए। जब रास्ते से जा रहे थे, डाकू उंगली माल जो था वो पेड़ से धमाक से नीचे टपका और हंसता हुआ बोला, हा 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 हा, आज मेरा जो प्रण है वो पूरा होने वाला है। आज मैं संत तेरे को मार के अपनी जो प्रण है उसको पूरा करूंगा। बुद्ध बिल्कुल खड़े हो गए, फेस पे बिल्कुल भी डर नहीं। बुद्ध ने बोला कि ठीक है, मेरे को मार ले भाई, तू मार के उंगली जो करना है कर ले तू, लेकिन एक शर्त पूरा कर दे भाई। तो ना ये जो पेड़ दिख रहा है ना, इस पेड़ में से एक टहनी को तोड़ के लेके आ, मेरी आखिरी इच्छा है, पूरी कर दे बस तू। बोला ठीक है भाई संत, मैं पूरा कर देता हूँ। गया, डाकू उंगली माल गया और तोड़ के ले आया भाई एक टहनी। बुद्ध ने बोला कि जैसे तूने इसको तोड़ा है ना, जहां से, जिस जगह से, वैसे ही जाके सेम टू सेम जोड़ दे इस टहनी को, और इस टहनी में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये मुरझानी नहीं चाहिए। ठीक है। डाकू उंगली माल ने बोला, अबे संत तू पागल हो गया है क्या? ऐसा हो सकता है? एक बार जो टहनी टूट गई दोबारा नहीं जुड़ सकती वहीं पे उसी जगह पे, और सेम चीज नहीं हो सकता। टूटने के बाद समझ लो ये खत्म है। तो बुद्ध ने उसको एहसास दिलाने की कोशिश की कि जिस तरीके से तूने 9,999 लोगों को मारा है, क्या उनको जिंदा कर सकता है तू? क्या उनको वापस ला सकता है तू? जरा उनके परिवार वालों के बारे में सोच, उनकी फैमिली के बारे में सोच, उनके ऊपर क्या बीत। तो वहां पे कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध, ऐसा भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के अंदर कुछ चमत्कारी शक्तियां थी। माइक तो बंद नहीं हो गया भाई। गौतम बुद्ध के अंदर कुछ चमत्कारी शक्तियां थी, उनके फेस पे अलग से चमक थी, जिसको देख के उंगली माल पिघल गया और उसने फिर कभी किसी की हत्या नहीं की। उसने बौद्ध धर्म को अपनाया, वो बौद्ध भिक्षु बन गया। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इन दो स्टोरी से आप लोग गौतम बुद्ध के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे। ठीक है। अब गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। गौतम बुद्ध की क्या शिक्षाएं थी, है ना। तो देखिए गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं है, इसकी रचना सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर की गई है। इसमें जो कहानियों का वर्णन है उसके आधार पर हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को समझते हैं, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को जानते हैं, है ना। सुत्त पिटक में ही गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। लेकिन कुछ देखो, कुछ कहानियों में क्या है, उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन किया गया है, चमत्कारी शक्तियों का वर्णन किया गया है। दूसरी कथाओं में दिखाया गया है कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने क्या किया था, लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया था। जैसे कि हमने वो बूढ़ी महिला वाली स्टोरी के माध्यम से हमने समझा कि तर्क और विवेक के आधार पर लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, ना कि अपनी चमत्कारी शक्तियों के माध्यम से। बौद्ध दर्शन यानी कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की ही बात इसमें हम करने वाले हैं। तो गौतम बुद्ध की शिक्षा बोल दे, बौद्ध धर्म की शिक्षा बोल दे, एक ही बात है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो भाई पेपर में आता है, ध्यान से समझो, एक एक लाइन को समझो। थोड़ा सा लैंग्वेज टफ रहेगा, लेकिन मैं इसको एकदम आसान बना दूंगा और तुम सबको समझा दूंगा। देखो, तो बौद्ध धर्म के अनुसार अगर हम बात करें तो विश्व जो है ना अनित्य है ना। अनित्य मतलब कि ये एक जैसा नहीं रहता। ठीक है, एक जैसा नहीं है भाई विश्व।
आज कुछ और होगा इस दुनिया में, कुछ कुछ कल कुछ और, मतलब ये लगातार बदलता रहता है। विश्व क्या है, अनित्य है और ये लगातार बदलता रहता है। यहाँ पे हमेशा परिवर्तन होता रहता है ना। यह आत्मविहीन है क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, ठीक है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, स्थायी या शाश्वत, शाश्वत या स्थायी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। सब कुछ एक समय पे बदल जाएगा। जब आप इस दुनिया में परमानेंट नहीं है तो फिर किसी और चीज की उम्मीद कैसे रख सकते हैं, है ना। इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। क्षणभंगुर का मतलब है कि इस दुनिया में आप लोग कुछ क्षण के लिए आए हैं, छोटे से समय के लिए यहाँ पे रहने आए हैं, और इस क्षणभंगुर दुनिया में आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, दुख है। जिंदगी जो है वो दुखों से घिरा रहता है। हमेशा इंसान दुखी रहता है, दुख को फील करता रहता है ना। तो दुख मनुष्य के जीवन का क्या हो गया भाई, अंतर्निहित तत्व हो गया। अगला पॉइंट क्या है भाई, घोर तपस्या और विषय शक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य जो है वो दुखों से मुक्ति पा सकता है। यानी कि दुखों से मुक्ति पाने का सिंपल रास्ता क्या बता दिया बुद्ध ने, कि भाई आपको मध्यम मार्ग को अपनाना होगा। मध्यम मार्ग यानी कि बीच का रास्ता, ना ज्यादा सुखपूर्वक जिंदगी जीना है, ना ज्यादा दुखपूर्वक जिंदगी जीना है। बीच का जो रास्ता होगा उसको अपना लेना है और आप दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला पॉइंट क्या है कि बौद्ध परंपरा के अनुसार भगवान का होना या ना होना अप्रासंगिक था। इसका मतलब क्या है कि गौतम बुद्ध से जब पूछा जाता था कि क्या भगवान होते हैं, क्या गॉड होते हैं, तो हमेशा वो चुप रहते थे, उन्होंने कुछ बताया ही नहीं, है ना। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध परंपरा के अनुसार भगवान का होना या ना होना ये अप्रासंगिक है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है जी, ऐसा कह सकते हो। बुद्ध का मानना यह था कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया है, ना कि ईश्वर ने। ठीक है, गौतम बुद्ध हमेशा कहते थे कि भाई इस समाज को किसी भगवान ने नहीं बनाया। जैसे कि हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में कहा गया कि इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने किया है ना। हमारे ईश्वर, जो ईश्वर है, उन्होंने किया है। लेकिन ऐसा बुद्ध का मानना नहीं था। बुद्ध का मानना यह था कि समाज को हम इंसानों ने बनाया है। इसलिए जितने भी राजा है, जो गृहपति है, राजा है, जमींदार है, उनको दयावान होना चाहिए, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। आचारवान यानी कि उनको नियमों के अनुसार शासन चलाना चाहिए, लोगों के लिए अच्छा काम करना चाहिए। ये बात गौतम बुद्ध ने कहा था। देखो अगला पॉइंट क्या है कि ऐसा माना जाता है, बौद्ध धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि व्यक्तिगत प्रयास से ना सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति अगर समाज में कोई परिवर्तन लाना चाहता है उसको ला सकता है। अगर आप अकेले चाहो किसी चीज को बदलना, उसको बदल सकते हो। गौतम बुद्ध भी अकेले ही निकले थे, लेकिन आज इतने सारे उनके फॉलोवर्स है ना। समाज में उन्होंने बहुत बड़ा चेंज लाया। जो हिंदू धर्म में जो कमियां थी उसको दूर करने की उन्होंने कोशिश की। ठीक है जी, तो एक व्यक्तिगत प्रयास से पूरे सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है, ऐसा मानते थे हमारे गौतम बुद्ध। ठीक है, अगला क्या है, निर्वाण का मतलब था अह और इच्छा का खत्म हो जाना। ठीक है, गृह त्याग करने वाले को दुख के चक्र का अंत हो सकता था। मतलब कि बौद्ध धर्म में ऐसा माना जाता है कि निर्वाण प्राप्त करने का मतलब यह था कि आपके अंदर जो भी इच्छाएं हैं, जो भी अभिलाषाएं हैं, वो सब खत्म हो चुकी है ना। यही बौद्ध धर्म का मेन सिद्धांत था और इसके लिए आप गृह त्याग कर देते थे। जो बौद्ध मठ होते थे उसमें रहते थे, है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। देखो एक पॉइंट इसमें आखिरी रह गया जो मैं बता देता हूं, अपने तरफ से बता देता हूं। गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश में, जब वो उनकी मृत्यु होने वाली थी, अंतिम उपदेश में उन्होंने कहा था कि तुम सब अपनी ज्योति, अपने सभी शिष्यों को कहा था कि तुम सब अपनी ज्योति खुद बनो, क्योंकि तुम्हें अपने मुक्ति का रास्ता खुद ही ढूंढना है ना। हमेशा मैं या मेरे जैसा कोई गुरु तुम्हारे साथ नहीं रहेगा जो कि तुम्हें दुखों से मुक्ति दिलाएगा, बल्कि अपने लिए मुक्ति का प्रयास तुम्हें खुद करना होगा। इसके लिए मैं आप सभी के लिए एक और एग्जांपल रख सकता हूं कि अगर आप 12th क्लास में एक बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, आप 95, 98, 99, 100 आउट ऑफ 100 किसी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अगर मेरे ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो जाएंगी
अपने गुरु के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो जाएंगे तो शायद वहां तक आप नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन जब आप खुद से एफर्ट्स देना स्टार्ट कर दोगे, खुद से मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे, तब आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच पाओगे। यही गौतम बुद्ध कहना चाहते हैं कि तुम सब अपनी ज्योति खुद बनो, क्योंकि तुम्हें अपने एग्जाम की तैयारी, तुम्हें अपनी जिंदगी में बेहतर जो करना है वो तुम्हें खुद ही करना है। कोई गुरु तुम्हारा साथ देने नहीं आएगा। हाँ, एक मार्ग हम दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पे चलना, किस तरीके से चलना है, वो सब आपको तय करना है। ठीक है, हम मार्ग दिखा देंगे, हाँ भाई ये रास्ता है, चल भाई चलता रह तू, ठीक है। लेकिन उस मार्ग में बहुत सारे संघर्ष देखने को मिलेगा वहां पे, समझ रहे हो, संघर्षों से लड़ना पड़ेगा आपको, तब जाके आप वहां तक पहुंचोगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। बुद्ध के अनुयायी। बुद्ध के अनुयायी, अगर एनसीईआरटी बुक में आप देखोगे तो ऐसे डिट्टो टॉपिक दे रखा है, बुद्ध के अनुयायी। इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं बौद्ध संघ के बारे में। ठीक है जी, इस टॉपिक में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, बौद्ध संघ के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, बौद्ध संघ का मतलब क्या है? संघ का मतलब होता है संगठन। ठीक है, संघ का मतलब क्या होता है? एक संगठन, एक ग्रुप। अब गौतम बुद्ध, आप सभी को पता है कि गौतम बुद्ध एक जगह से दूसरे जगह पे भ्रमणशील रहते थे, घूम घूम के अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करते थे। और इस वजह से जहां भी जाते उनके फॉलोवर्स बढ़ जाते भाई, नए नए लोग उनके विचारों से प्रभावित हो जाते। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक संगठन बना दूं, जहां पे कुछ रूल्स हम बना दे, रूल्स और रेगुलेशन बना दे, जिसको फॉलो करें लोग, और इस तरीके से ये जो संगठन है वो और ज्यादा बढ़ेगा आगे, है ना। जब इसको हम एक संगठन के तौर पे बदल देंगे इस चीज को, तो और आगे बढ़ेगा बौद्ध धर्म। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कर दी। देखो क्या लिखा है, धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसीलिए उन्होंने संघ की स्थापना की, ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था जो धम्म के शिक्षक बने। मतलब जो बौद्ध धर्म के जो नियम थे उसको फॉलो करने वाले क्या कहलाते थे? भिक्षु कहलाते थे, जो कि सादा जीवन जीते थे। ये बिल्कुल क्या जीते थे? कैसा जीवन? सादा जीवन, है ना। उनके पास जीवन यापन के लिए जितनी भी चीजें की जरूरत होती थी उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता था। अपनी आवश्यकता की जितनी चीजें उनको चाहिए थी उसके अलावा वो अपने पास और कुछ नहीं रखते थे। जैसे कि रोज की भोजन प्राप्त करने के लिए अपने पास एक कटोरा रखते थे, और उस कटोरे में जब बाहर निकलते थे मांगने के लिए तो उतना ही मांगते थे जितना कि रोज के लिए उनको जरूरत होती थी। जरूरत से ज्यादा नहीं मांगते थे। अगर जरूरत से ज्यादा भिक्षा मांगेंगे उनको दंड दिया जाता था। अरे बात समझ में? ठीक है। देखो, एक दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वह एक कटोरा अपने पास रखते थे। दान पर निर्भर रहते थे, इसलिए इनको भिक्षु कहा जाता था, क्योंकि ये भिक्षा पर निर्भर थे, भिक्षा मांग के अपना काम चलाते थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता था? भिक्षु कहा जाता था। ठीक है। शुरू शुरू में सिर्फ पुरुष ही बौद्ध संघ में शामिल हो सकते थे। भाई बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही ज्यादा, कि शुरू शुरू में केवल जो पुरुष थे वही बौद्ध संघ में शामिल हो सकते थे। बाद में महिलाओं को भी अनुमति दी गई थी। ठीक है जी। जो गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य था, क्या नाम था भाई? आनंद। ठीक है जी। आनंद के कहने पे क्या हुआ, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ में महिलाओं को भी आने की अनुमति दे दी। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली जो पहली महिला थी उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, यहाँ अगले पेज पे होगा, वो अगले पेज पे होगा, आगे आ जाते हैं। हाँ, तो बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी। ठीक है। गौतम बुद्ध के माँ का नाम था माया। ठीक है। और माया की सिस्टर थी महाप्रजापति गौतमी। तो ऐसा होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही माया की मृत्यु हो जाती है। तो उनके पिताजी महाप्रजापति गौतमी से शादी कर लेते हैं, क्योंकि भाई बच्चे के परवरिश के लिए एक माँ तो चाहिए ना, तो इसलिए ये उनकी उपमाता हो गई, मौसी हो गई, है ना। देखो, स्त्रियां जो बौद्ध संघ में आई धम्म के उपदेशिका बन गई, है ना। धम्म को फॉलो करना शुरू किया, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। आगे चल के थेरी बनी, जिसका मतलब है ऐसी महिलाएं जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, है ना। निर्वाण प्राप्त करने का मतलब यह है कि दुखों और मतलब सुख और दुख के चक्र से मुक्ति पा लेना। तो ये महिलाएं क्या बन गई आगे चल के? थेरी, है ना। ठीक है।
देखो, बुद्ध के जो अनुयायी थे ना, या बौद्ध संघ में जो लोग आए, वो अलग अलग वर्गों से आए। आसानी है कि बौद्ध संघ में केवल उच्च जाति के लोगों का या निम्न जाति के लोगों का दबदबा था, ऐसा कुछ नहीं। बौद्ध संघ में सभी लोग शामिल थे, सभी वर्ग के लोग। इसमें राजा है, इसमें धनवान है, गृहपति है ना, सामान्य जो काम करने वाले लोग हैं, दास है, शिल्पकार है, सभी वर्ग के लोगों को इसमें शामिल किया गया था। किसी के साथ किसी आधार पे भेदभाव नहीं होता था इसमें, ठीक है। देखो, एक बार जब कोई व्यक्ति बौद्ध संघ में शामिल हो जाता था, तो उसको बौद्ध संघ में आ जाने के बाद उसको ना अपनी पुरानी जो पहचान है उसको खोना पड़ता था, पुरानी पहचान का त्याग करना पड़ता था। उसको एक नया नाम मिलता था, एक नई पहचान उसको मिल जाती थी, ठीक है जी। संघ की संचालन प्रति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी, मतलब कि ग्रुप बना के यहाँ की व्यवस्था को चलाया जाता था, है ना। बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म और तेजी से फैला। देखो, गौतम बुद्ध जब जीवित थे, गौतम बुद्ध जब जिंदा थे, और उनके मरने के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला, बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। इसके पीछे बहुत सारे रीजन थे। पहला रीजन तो ये था कि उस समय जो समकालीन जो परंपराएं थी, जो समकालीन धार्मिक प्रथाएं थी, उससे लोग नाखुश थे। मतलब कि उस समय की जो धार्मिक प्रथा थी, जैसे कि हम हिंदू धर्म की बात कर लेते हैं या सनातन धर्म की हम बात कर लेते हैं, तो इसमें जो इसकी जो परंपराएं थी उससे लोग नाखुश थे, क्योंकि इसमें जाति के तौर पे बहुत ज्यादा भेदभाव होता था, है ना। बहुत सारे पूजा पद्धति इसमें फॉलो करनी होती थी। तो गरीब लोग जो थे या निम्न जाति के लोग थे, वो इस परंपरा से खुश नहीं थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया, क्योंकि बौद्ध धर्म में जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता था, सभी को बौद्ध धर्म में समान समझा जाता था। आ रही बात समझ में? साथ ही साथ राजाओं की सहायता। देखो, बौद्ध धर्म तेजी से क्यों फैला, उसमें एक और पॉइंट आप बता सकते हो, राजाओं की सहायता। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा, राजाओं की सहायता। देखो, बौद्ध धर्म तेजी से फैलने के पीछे का मेन रीजन ये था कि बहुत सारे राजाओं ने इस धर्म को अपनाया। जैसे कि सम्राट अशोक की बात कर लो, ठीक है, सम्राट अशोक ने अपनाया। कनिष्क की बात कर लो, कनिष्क जो कि कुषाण वंश का राजा था, कनिष्क, ठीक है, अशोक ने अपनाया, कनिष्क ने अपनाया। इन्होंने भारत में तो बौद्ध धर्म को फैलाया ही फैलाया, साथ ही साथ दुनिया के और दूसरे देशों में भी बौद्ध धर्म को फैलाया। एक और पॉइंट बता सकते हो, समानता का व्यवहार। समानता का, अब आप सभी को पता है कि बौद्ध धर्म में सभी के साथ कैसा व्यवहार होता था भाई, समानता का व्यवहार। कोई किसी भी जाति का हो, सब बराबर था यहाँ पे बौद्ध धर्म में आने के बाद। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे थे। एक और पॉइंट लिख सकते हो, सरल शिक्षा। यहां पे लिख देता हूं तीसरा पॉइंट, और तीसरा नहीं, चौथा हो जाएगा, सरल शिक्षा। बौद्ध धर्म की शिक्षा बहुत ही सरल थी, आसानी से लोग इसको फॉलो कर सकते थे, है ना। एक और पॉइंट लिख सकते हो, कम खर्चीला। लॉजिक लगा के पॉइंट बनाओ ना भाई, कम खर्चीला था। पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा, कम खर्चीला। अब ये कैसे बना दिया मैंने पॉइंट, देखो कम खर्चीला कैसे था, क्योंकि बौद्ध धर्म को फॉलो करने के लिए केवल गौतम बुद्ध के उपदेशों को मानना है। यहाँ पे कोई ज्यादा त्योहार नहीं है, ज्यादा पूजा पाठ आपको नहीं करना, तो इस वजह से गरीब लोग भी बौद्ध धर्म को अपना सकते थे। तो 5 पॉइंट मैंने बता दिया। बौद्ध धर्म तेजी से क्यों फैला, सबसे पहले लोग जो थे वो समकालीन धार्मिक प्रथाओं से नाखुश थे। दूसरा, राजाओं ने सहायता दिया। तीसरा, समानता का व्यवहार। चौथा, सरल शिक्षा। और पांचवा, कम खर्चीला। इसको भाई अपने नोटबुक में जरूर लिख लेना, ये पॉइंट्स जरूर काम आएंगे, हमेशा काम आएंगे आपके एग्जाम के लिए, है ना। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए जी, ऐसा करते हैं, एक पार्ट 3 और रख लेते हैं इस चैप्टर के ऊपर, ठीक है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ये वीडियो भी लंबी हो चुकी है, और ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाते हम, है ना। 40 मिनट के आसपास की वीडियो भी हो चुकी है, तो इस चैप्टर के ऊपर पार्ट 3 और आ जाएगी भाई, है ना। क्योंकि चैप्टर ज्यादा लेंथी है, इसीलिए पार्ट 3 भी हमें बनाना पड़ेगा, है ना। तो आगे के टॉपिक्स को हम पार्ट 3 में समझ लेंगे। लगभग वो भी वीडियो आधे घंटे या 40 मिनट की होगी, इतनी लंबी वीडियो वो भी जाएगी। आप सभी को पता है कि हम डिटेल में सारी चीजों को समझ रहे हैं, ये नहीं कि भाई टॉपिक्स को स्किप कर देना है या फिर कुछ टॉपिक को हमें पैर पैर में उड़ा देना है, ऐसा नहीं। एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए वीडियो थोड़ी लेंथी बन रही है ना। आप अगर एनिमेटेड वीडियो को देखते होंगे रोशन साहब स्टडी पॉइंट की, तो भाई 15 मिनट की होती है, 12 मिनट की होती है ज्यादा से ज्यादा।
18-17 मिनट की होती है, इससे ज़्यादा लेंदी वीडियो है नहीं, एनिमेटेड वीडियो। लेकिन फेस वीडियो में टॉपिक्स को ज़्यादा विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। तो कोई नहीं, हम थर्ड पार्ट में आगे के टॉपिक समझ लेंगे। वीडियो को भाई आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, ताकि यूट्यूब को पता लग जाए कि भाई वीडियो में दम है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचा दे। आप लोग भी शेयर करिए अपने कम से कम 3 से 4 दोस्तों को, तो भाई शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, है ना। बाकी मिलते हैं फिर आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।